हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगों का अनुपात है हमारा 3n प्लस 8 7n प्लस 15, तो इसके 12वें पदों का अनुपात क्या होगा? 7:16, 16:7, 7:9 या इनमें से कोई नहीं। तो अब हम सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो देखो, प्रश्न की मुख्य अवधारणा हमारी क्या होगी जिसकी सहायता से हम प्रश्न को हल करेंगे। तो हम लिखते हैं इसकी मुख्य अवधारणा। तो ये मुख्य अवधारणा में हम दो सूत्र लिखेंगे। देखो, सबसे पहले तो समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है बच्चों? n/2, 2a प्लस n-1d। और nवा पद क्या होता है? nवा पद होता है a प्लस n-1d। ठीक है बच्चों, इसकी सहायता से हम इसको हल करेंगे। तो अब देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। तो हमें जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। दो श्रेणियां दी हुई है और उनके n पदों का अनुपात दिया है। तो पहली श्रेणी को हम s लिख लेते हैं, तो एस एन। और दूसरी श्रेणी को हम एस एन का डेस लिख लेते हैं। दो श्रेणियां हमारे पास है। इसके इसका जो अनुपात है वो किसके बराबर है? देखो, ये दिया हुआ है हमें 3n और प्लस का 8 और बटे में है 7n और प्लस हो गया हमारे पास 15। अब देखो, इसके n पदों के योगफल का हम सूत्र लगाएंगे। तो इसका सूत्र क्या लगेगा? n/2, फिर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और ये आ जाएगा हमारा d। और देखो, बटे में क्या लिखेंगे? बटे में एस एन डेस। तो यहाँ पर पदों की संख्या तो वही रहेगी n/2, लेकिन इसका प्रथम पद हमारा अलग हो सकता है, तो हम इसको ए डेस लिख देंगे। और n-1 इसका सार्व अंतर भी अलग हो सकता है, तो इसे हम डी डेस लिख देंगे। बराबर कितना हो जाएगा? बराबर है हमारे पास 3n और प्लस हमारे पास आ गया 8 और बटे में है हमारे पास 7n और प्लस 15। ठीक है, अब देखो n/2 से तो n/2 हम कैंसिल कर देंगे, जो हमें दिख भी रहा है। तो n/2 से हमने n/2 कैंसिल कर दिया, कट गया है तो। और यहाँ से देखो, हम दो कॉमन ले लेंगे। इसके पास दो नहीं है तो दो बटे में आ जाएगा। यहाँ से भी दो कॉमन ले लेंगे, इसके पास दो नहीं है तो दो बटे में आ जाएगा। तो देखिए, मैंने दो कॉमन लिया, तो यहाँ बचा मेरे पास a प्लस और यहाँ पर बचा मेरे पास n-1 d बटे में कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि दो इसके पास नहीं था। इसी प्रकार यहाँ से भी मैं दो कॉमन लूंगा, तो यहाँ आएगा मेरे पास a डेस और ये आ जाएगा n-1 d डेस और बटे में आ जाएगा मेरे पास 2। बराबर देखो, इधर तो वैसा का वैसा ही है। 3n प्लस 8 7n और प्लस हो गया मेरे पास 15। तो देखो, यहाँ भी दो से दो तो कैंसिल हो गया या कट गया। अब यहाँ देखो, हम चाहते हैं क्या? वो देखो आप, हम 12वें पदों का अनुपात चाहते हैं। तो 12वें पदों का अनुपात का मतलब हुआ कि हम यहाँ पर n-1/2 की जगह पर 11 लाना चाहेंगे। तो इसे हम बना देते हैं समीकरण 1। और हम क्या चाहते हैं कि n-1/2 की जगह पर कितना आ जाए? 11 आ जाए। ठीक है, तो देखो 12वें पद के लिए तो हम क्या कहेंगे? 12वें पद के लिए 12वें पद के लिए हम क्या चाहेंगे दोस्तों? n-1/2 का मान 11 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे n-1/2 बराबर कितना हो? 11 हो। तो यहाँ से देखो, n का मान कितना निकलेगा? n का मान निकल जाएगा हमारे पास 23। अब ये जो मान है, ये मान हम कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखो, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? a प्लस n-1/2 तो हो जाएगा 11d और बटा ये हो जाएगा a प्लस ये भी हो जाएगा 11d और इन दोनों के ऊपर क्या लग जाएंगे? डेस लग जाएंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमें कितना लिखा हुआ है? 3n प्लस 8। तो n की जगह पर कितना रखना है हमें? देख लो आप,
कितना आया था n का मान हमारा 23, तो 3 × 23 + 8 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 3 × 23 और प्लस कितना हो जाएगा 8। और देखो ये हो जाएगा 7 × 23 और कितना था प्लस में वो भी देख लो, ये था +15, तो यहाँ लिख देंगे हम प्लस का 15। तो देखो ये हमारे पास क्या आ गया, 12वां पद आ गया। तो हम इसे लिख सकते हैं A12 और बटे वाले को हम लिख सकते हैं A लगा के 12। तो ये पहली श्रेणी का 12वां पद, ये दूसरी श्रेणी का 12वां पद। इसको गुणा कर लेते हैं हम। तो देखो 3 का गुणा 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9 और 3 का 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और प्लस हो जाएगा हमारे पास 8। यहाँ भी ये करेंगे, 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21 का आएगा 1 और 14 के बाद 15 और 1 16 हो जाएगा। और यहाँ कितना है हमारे पास 15, तो बराबर जोड़ लो इसे, 16 और 1 17 का हो जाएगा 7। ठीक है बच्चों, और 6 और 1 भी हो जाएगा 7। बटे में देखते हैं क्या आता है, 5 और 1 हो जाएगा हमारा 6, 6 और 1 हो जाएगा हमारा 7 और 1 हमारा आ जाएगा वैसा का वैसा। देखो क्या ये 11 की टेबल से कट जाएगा, 11 के पाड़े से कट जाएगा, 11 के पाड़े से इसको काट दो 7 बार और 11 के पाड़े से इसे काट दो आप 16 बार। तो हम इसी अनुपात को कैसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 7:16। चेक कर लेते हैं हम, 7:16 हमारा आंसर आएगा। 7:16, देखो कहीं है क्या 7:16, तो 7:16 हमारा ए है, तो ए हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।